हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं बीएड का क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन द मीनिंग। मीनिंग हमें बताना है। नीड, साथ में बतानी है कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमें बतानी है इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके बारे में हमें बताना है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स का है। तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एक्चुअली में होता क्या है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू teaching methodologies in which all learners, regardless ऑफ एप्टीट्यूड, एंगेज इन कोलैबोरेटिव लर्निंग। देखो, इसका सिंपल अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पैरालाइज्ड है, यानी उनको कोई डिफॉर्मिटीज है या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है, वो पुअर है, रिच है, ये जितनी भी सारी चीजें हैं इनको साइड में रखते हुए हमें बच्चों को क्या करना है? कोलैबोरेटिवली पढ़ाना है। यानी कि उनको हमें ये देख के नहीं पढ़ाना कि ये बच्चा इस क्लास में फिट होता है या नहीं होता है, इस बच्चे को यहाँ पे बैठा जाएगा या नहीं बैठा जाएगा। हमें क्या करना है कि सभी बच्चों को एक ही जगह पे लेके आना है, एक ही बिल्डिंग के अंदर पढ़ाना है। हालांकि हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्हें क्या पॉलिसीज लानी पड़ेंगी कि जो स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि चल नहीं सकता, यानी कि उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है, तो वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए व्हील चेयर्स लगा सकते हैं। जो स्टेयर्स होती है स्कूल में, उसकी जगह क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? रैंप प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि बच्चे इजीली अपनी क्लास में जा सके। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ब्लाइंड है, यानी कि वो देख नहीं सकता, तो उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? हम ब्रेली ला सकते हैं, या फिर उनको हम किसी सॉलिड जो चीजें होती हैं उनके थ्रू पढ़ा सकते हैं। अब सोचिए कि कोई बच्चा है जो कि देख नहीं सकता, तो अब उसको हम ऑडियो के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं, यानी कि वो सुन के पढ़ सकता है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये हमें एक ही स्कूल के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि एक ही जगह पे हर तरह के बच्चे को पढ़ाना, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करना। तो जो गोल होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट, ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं टू गारंटी दैट ऑल स्टूडेंट्स रिसीव फेयर ट्रीटमेंट, यानी कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एंड इक्वल चांसेस, सबको क्या मिलने चाहिए? इक्वल चांस मिलना चाहिए। स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी शुड बी वैल्यूड, यानी कि जो बच्चा जैसा है उसको उसी तरह का माहौल मिला देकर उसको पढ़ाना चाहिए, उसकी इंडिविजुअलिटी को, उसकी डाइवर्सिटी को वैल्यू करना चाहिए इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स है डिफरेंट टाइप के, उन सबको क्या है, यानी कि या कोई पुअर हो या फिर उसको कोई डिसेबिलिटी हो या फिर कोई रिच घर से हो, उन सबको क्या है? एक ही बिल्डिंग के अंदर पढ़ना है। यानी कि जो एजुकेशन है वो हर बच्चे का अधिकार है। अब यहाँ पर देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक साथ पढ़ रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। सो इन इंक्लूसिव एजुकेशन, नॉन डिसेबल्ड एंड डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, यानी कि नॉन डिसेबल्ड और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स जितने भी है, इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स, लर्न टुगेदर इन मेन स्कूल। एक ही स्कूल में क्या करते हैं? वो सब पढ़ते हैं। द करिकुलम में नीड टू बी मॉडिफाइड, जो करिकुलम है उसे हमें क्या करना चाहिए? मॉडिफाई करना चाहिए गवर्नमेंट को। एंड टू सपोर्ट द बेनिफिट ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एंड किड्स, जितने भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और किड्स हैं उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए हमें करिकुलम में सुधार लाने चाहिए ताकि वो सीख सके। अब देखिए कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू टास्क फोर्स ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन इन 2004, इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको क्या करना चाहिए? स्कूल को वैल्यू करना चाहिए। इंक्रीजिंग इन देयर प्रेजेंट एक्सेस, पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट इन लर्निंग सोसाइटी। सो ये हमारी डेफिनेशन थी। दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मोरोन in 2007, inclusive education is not about embarrassing educational values of equity, diversity and social
जस्टिस, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी उनको वैल्यू करना चाहिए, उनकी इक्विटी को, उनकी डाइवर्सिटी को, और हर बच्चे को पढ़ने का हमें अधिकार देना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू डाकर वर्ल्ड एजुकेशन फोरम 2000, inclusive education means that the school should accommodate all the students regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic और अदर कंडीशंस, यानी कि किसी भी कंडीशन के रिगार्डिंग हमें उनको स्कूल में एडमिशन देना चाहिए, या उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज हो या फिर उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो, सोशल बैकग्राउंड नहीं देखना, उनका इमोशनल बैकग्राउंड नहीं देखना, उनका लैंग्वेज बैरियर नहीं देखना, कोई भी कंडीशन हमें नहीं देखनी। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम बच्चे को किस तरह से स्कूल में पढ़ा सकते हैं। This should include disabled and gifted students, street and working students from remote and nomadic population, students from linguistic, ethnic or cultural minorities, and students from other disadvantaged and marginalized areas or groups। यानी कि सिंपल अगर हम बात करें तो जो इंक्लूजन का मतलब है, इंक्लूजन, इन का मतलब है सब अंदर आने चाहिए, यानी कि हमें कुछ चेक नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि इस बच्चे को पढ़ना है, इस बच्चे के पढ़ने का अधिकार है और हमें इन्हें पढ़ाना है। अब इसके बाद ये सारा मीनिंग लिखने के बाद और डेफिनेशन लिखने के बाद आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं जिससे इजीली क्लियर हो जाएगा टीचर को कि आपको पता है कि आपने ये सारा टॉपिक पढ़ा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सर्कल बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट्स बनाएंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इन स्टूडेंट्स का मतलब क्या है। और ये हमारे क्या है, नॉर्मल स्टूडेंट्स। नॉर्मल स्टूडेंट्स। सो देखिए इसमें हमने क्या कर दिया, इसके नीचे हम लिख देंगे ये है एक इंक्लूसिव स्कूल। देखिए अब इसका मतलब क्या है कि जो ये स्टूडेंट्स है, ये क्या है, नॉर्मल स्टूडेंट्स है जो कि एक सेपरेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये क्या है, डिसेबल स्टूडेंट्स है जो कि एक सेपरेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे सेग्रीगेटेड स्कूल्स नहीं बनाने हैं, हमें कैसा स्कूल बनाना है, हमें बनाना है इंक्लूसिव स्कूल, जिसके अंदर हमारे डिसेबल्ड और नॉर्मल स्टूडेंट्स एक ही स्कूल के अंदर पढ़े। सो ये आप एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि इस इंक्लूसिव एजुकेशन की हमें क्या क्यों जरूरत है। सो फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हमें क्या करना चाहिए, इट मीन्स टू गिव एजुकेशन टू चिल्ड्रंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फिजिकल, मेंटल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि हमें एजुकेशन को यूनिवर्सल कर देना चाहिए, हर बच्चे के लिए कर देना चाहिए। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ नेशन, नेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ होल सोसाइटी, एजुकेशन ओपन मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लीड्स टू अ बेटर वे ऑफ लिविंग, यानी कि एजुकेशन जो है वो हमें पूरी सोसाइटी को एक साथ चलने के लिए, उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए भी हेल्प करती है। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सोचिए कि कोई बच्चा है जो चल नहीं सकता, यानी कि उसको लोकोमोटर एबिलिटी है, सिर्फ उसकी वजह से वो बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में ना पढ़ पाए, क्योंकि उसका वो पढ़ना चाहता है, वो पढ़ सकता है, सिर्फ उसको क्या है, चलने में प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, हमें नहीं करना चाहिए, हमें उस बच्चे को भी एक नॉर्मल स्कूल में इंक्लूड करना चाहिए। इंक्लूडिंग चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड inculcate the value of equality and brotherhood, students and teacher both learn to give value to each individual। उसके बाद क्या है, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे को अधिकार है कि वह पढ़े। गवर्नमेंट शुड ट्रीट इक्वली चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज इन सेम वे। उसके बाद क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल, यानी कि इंक्लूसिव स्कूल में क्या होता है, इंक्लूसिव लर्निंग में क्या होता है कि जो टीचर है वो हर बच्चे को एक ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट करती है। ये नहीं देखती कि इस बच्चे के फिजिकल कंडीशन कैसी है, मेंटल कंडीशन कैसी है, इसका बैकग्राउंड करना है। वो हर स्टूडेंट का ओपन माइंड से और उसके जितने भी आइडियाज हैं उनको एक्सेप्ट करता है।
उसके बाद अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है? अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या-क्या है? इट इन्वॉल्व्स वैल्यूइंग ऑल स्टूडेंट्स इक्वली, यानी कि हमें हर स्टूडेंट की वैल्यू करनी चाहिए इक्वली, उनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद क्या है? इट इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन एंड रिड्यूसेस देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम कल्चर, यानी कि हर स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन में ये हेल्प करता है। इट इन्वॉल्व्स रीस्ट्रक्चरिंग द कल्चर्स, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन स्कूल, कॉलेजेस सो दैट दे रिस्पॉन्ड टू डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी की बात हो रही है। उसके बाद क्या है? इट रिड्यूसेस बैरियर टू लर्निंग एंड एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट की हमें क्या करनी चाहिए? पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना चाहिए, हैविंग स्पेशल एजुकेशन नीड्स। उसके बाद क्या है? इट acknowledges the right of students to get education in their locality. It is a process of overcoming barriers to increase access and participation of all students irrespective of their disabilities, backgrounds और cultures। देखिए घूम फिर के यही बात आ रही है कि हमें क्या करना है, हर बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। वो बच्चा सिर्फ इस वजह से एजुकेशन से दूर नहीं रहना चाहिए कि उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है। It views the differences between students as resource to support learning rather than as a problem to overcome। उसके बाद क्या है? इट एम्फसिस द रोल ऑफ स्कूल्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट एज वेल एज इन इंक्रीजिंग अचीवमेंट। इट इम्प्रूव स्कूल कम्युनिटी relationship. It caters diverse needs of all learners as well as school staff. It is flexible education system that assimilates the need of a diverse range of learners and adapts itself to meet these needs। सो देखिए इसमें बेसिकली क्या है, यही सारे हैं, आप कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हैं इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ घुमा फिरा कर एक ही बात लिखनी है कि स्कूल कम्युनिटी का रिलेशनशिप बढ़ता है, हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट होती है, बच्चे को ये नहीं देखकर पढ़ाया जाता कि वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, हर बच्चे को एक जैसा अधिकार दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? अब इम्पोर्टेंस भी सेम आएगी, एक ही चीज आप नीड ले लो, इम्पोर्टेंस ले लो, वैल्यूज ले लो, ये सब क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन की सेम ही है। बस आपको क्या करना है, इन चीजों को थोड़ा घुमा फिरा कर लिखना है, क्योंकि जो पेपर होता है बीएड का, सीआरएस यूनिवर्सिटी का ले लो, एमडीयू का ले लो, उसके अंदर क्या है? आपको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट भी करना आना चाहिए क्वेश्चन को। सो सबसे पहले क्या है हमारे पास? सबसे पहली है एक्सेप्टेंस, यानी कि हमें एक्सेप्ट करना है। फीलिंग लाइक यू बिलोंग एंड आर एक्सेप्टेड इज इम्पोर्टेंट फॉर एनीवन एंड दिस फीलिंग शुड एक्सटेंड टू चिल्ड्रन इन स्कूल। यानी कि अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि आप स्कूल में जा रहे हैं, कोई बच्चा है जो ब्लाइंड है और आप वो देख नहीं पा रहा है और उसको स्कूल जा रहा है, तो हर बच्चा अगर उसका मजाक उड़ाएगा तो वो स्कूल में फिर नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसको हर बच्चा एक्सेप्ट करता है, टीचर्स उसको वैल्यू करती है, तो उससे क्या होगा? कोई भी बच्चा इजीली स्कूल में पढ़ पाएगा। It is important for children to be introduced to and interact with those who may not learn or perform task the same way they do। यानी कि हर बच्चे को क्या करना चाहिए? हमें एनकरेज करना चाहिए उनको इंटरेक्ट करने के लिए हर बच्चे से, ताकि वो क्या कर सके? डिफरेंसेस एक दूसरे के एक्सेप्ट कर सके और उनको क्या कर सके? अपने साथ मिलाकर पढ़ा सके, उनके टुवर्ड्स सिंपैथी से ना देखे बल्कि उनको अपने जितना माने, अपने जितनी वैल्यू दे और उनके साथ मिलकर पढ़े। उसके बाद क्या है? इम्प्रूव्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या करती है? इन एडिशन टू बीइंग इंक्लूडेड इन जनरल एजुकेशन क्लासरूम, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका मतलब ये भी है कि जो हर बच्चा है वो उसको एक्सपेक्ट किया जाए कि तुम्हें भी कंट्रीब्यूट करना है इक्वली सोसाइटी में, and that those with differences will receive the support they need to benefit from instructions। उसके बाद क्या है? लोअर रेट ऑफ सस्पेंशन एंड ड्रॉपिंग आउट। अब क्या होता है कि कोई बच्चा है जिसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, वो स्कूल में जाता है और फिर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, तो उस स्कूल में जा नहीं पाता क्योंकि उसको क्या होता है? एम्बेरेस फील होता है। तो अगर इंक्लूसिव सिस्टम होगा, हर बच्चे को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उनके बच्चों के थ्रू उनको क्या है? वैल्यू दिलाई जाएगी, टीचर्स उनको वैल्यू करेंगी, तो उससे क्या होगा कि जो ड्रॉपिंग आउट का रेट है हमारी कंट्री में, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और हर बच्चा स्कूल में जाएगा। द मोर टाइम स्टूडेंट्स स्पेंड इन जनरल एजुकेशन क्लासरूम रिजल्टेड इन फीवर disruptive behavior referrals, fewer school absences and better employment। मोर फ्रेंडशिप, जितनी ज्यादा फ्रेंडशिप होगी उतना ज्यादा उस बच्चे को लगेगा कि हाँ मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी पढ़ सकता हूँ।
उसके बाद क्या है, अ बेटर सेंस ऑफ कम्युनिटी लिविंग। चिल्ड्रन हु हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस इंक्लूसिव एजुकेशन आर गिवन अ बेटर सेंस ऑफ कम्युनिटी। सो ये था हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, उसकी नीड क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फॉर मोर सच क्वेश्चन आंसर सीरीज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।